अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुतराज़। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान की सूरत हाल जो है महंगाई के लिहाज से बहुत ख़तरनाक हो चुकी है और बहुत अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो रुनवा हो रहे हैं। जिनमें से एक वाक़या जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो बहुत ही लर्ज़खेज़ है। आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ज़िला लिया में पुलिस को 15 के ऊपर कॉल आती है कि एक जो वालिद है वो कॉल करके कहता है कि मेरे 4 बच्चे इस वक्त 4 दिन से भूखे हैं, उनके पास खाना नहीं है, मेरे पास खाना नहीं है उनको खिलाने के लिए, तो बराए मेहरबानी हमें खाना प्रोवाइड किया जाए। तो वहाँ का जो डीपीओ साहब है उसने अपनी मदद आपके तहत उनको कुछ खाने के लिए प्रोवाइड किया और फैसिलिटेट किया। लेकिन देखना ये है कि ये सूरत हाल जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है और पूरे पाकिस्तान के जो अवाम हैं, जो वालिदैन हैं, वो इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। और ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है, इस तरह के बहुत से लोग हैं जो मंज़र आम पर भी नहीं आते। उनके पास भी ऐसी ही कुछ सिचुएशन है, वो भी भूख से निढाल हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और लेकिन क्या वो भी किसी 15 पे कॉल करेंगे? उनके पास भी कोई ऐसा तरीका है कि वो भी 15 के ऊपर कॉल करके जो है वो अपनी दाद रसी को बुला सकें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि 15 पर कॉल जो पुलिस वाले हैं उनके पास तो इस चीज़ का बजट भी नहीं होता। उन्होंने बस ऐसे ही कैजुअल एक उनको जो है इमदाद फराहम कर दी, लेकिन उनका ये काम तो नहीं है। बहरहाल अल्लाह पाक पाकिस्तान को ऐसी सूरत हाल से निकाले, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। उसके अलावा अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ने हड़ताल की कॉल दे दी है। कल भी वो हड़ताल करेंगे और जुमे वाले भी दिन भी वो हड़ताल करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जो केयर टेकर हैं वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। ना तो वो फ़ैसले कर सकते हैं क्योंकि IMF से ऑलरेडी फ़ैसले जो हैं वो डिसीजन या एग्रीमेंट्स जो हैं वो हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये सारा बहरान पैदा हुआ है। और ये बहरान अभी थमने वाला नहीं है, ये मज़ीद बढ़ेगा क्योंकि जो है डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आने वाले 3-4 दिनों में मज़ीद बढ़ने वाली हैं। IMF के साथ एग्रीमेंट हो चुका हुआ है और इसी हवाले से ये कीमतें और भी बढ़ने वाली हैं। जो भी मज़दूर को या गरीब आदमी को जो रिलीफ़ दिया गया था वो सारे रिलीफ़्स जो हैं वो अब ख़त्म कर दिए गए हैं। वज़ीर पेट्रोलियम ने ऑलरेडी बता दिया है और तवानाई वाले वज़ीर ने कि 200 यूनिट तक जो बिजली के ऊपर सब्सिडी थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। और उसके अलावा जो ग्रेड 17 के ऑफिसर हैं या उनके ऊपर वाले ऑफिसर्स, उनको जो मुफ्त में बिजली दी जाती थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, उनके ऊपर सब्सिडी जो है वो ख़त्म कर दी गई है हुकूमत की जानिब से। तो ये तो है जनाब मुल्क पाकिस्तान में गुर्बत और महंगाई की सूरत हाल। अल्लाह पाक इसमें पाकिस्तान को सुरखरू करे। लेकिन अब इस चीज़ का हल क्या होगा? इस चीज़ के हल के लिए जनाब सबसे पहले तो आपको एक सियासी अदम इस्तेकाम जो फैला हुआ है उसको इस्तेकाम में बदलना है। अगर आप सियासी इस्तेकाम लाने में कामयाब हो जाते हैं और आवाम का जो है कॉन्फिडेंस जीतने में आप कामयाब हो जाते हैं तो तब तो ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर ओवरकम किया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर आप लोग सियासी जो ये अदम इस्तेकाम है इसके ऊपर काबू नहीं पा सकते, ओवरकम नहीं कर सकते, तो ये सूरत हाल जो है वो मज़ीद बढ़ती जाएगी और मुल्क में महंगाई, गुर्बत और अफलास और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऊपर जाएंगी और लोगों का जीना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि लोग मरना शुरू हो जाएंगे भूख और अफलास से और इस मुल्क से तंग आ जाएंगे। हो सकता है अल्लाह ना करे बगावत भी हो सकती है एहतजाजन। बहरहाल ये फ़ैसला कुन जो लोग हैं या फ़ैसला कुन जो हमारे ऊपर वाले बड़े लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि सियासत में इस्तेकाम लाने के लिए आपको इमरान खान साहब से बात करना पड़ेगी और वही आखिरी रास्ता है उन्हीं से बात करके, क्योंकि उनकी बातें अब सच हो रही हैं। उन्होंने कहा था कि ये लोगों को भूखा मारेंगे, सियासी अदम इस्तेकाम आएगा, इलेक्शन ना करवा के ये लोगों को भूख, अफलास और गुर्बत में डबो देंगे। तो ऐसा ही आप लोगों के सामने हो रहा है कि आज आप देख लें कि बिजली के बिल्स कहाँ तक चले गए हैं, रोटी की कीमतें, दालें, चावल, ये सारी चीज़ें कितनी महंगी हो चुकी हैं। उसके अलावा आप डॉलर्स देख लें कि किधर पहुंच चुका है, रुपए की कीमत गिर चुकी है। जो बाहर से बैरूनी रेमिटेंसेस आते थे पाकिस्तान में वो 500 मिलियन डॉलर से नीचे गिर चुके हैं। पिछले साल जो थे वो 400 मिलियन डॉलर जो थे
وہ پاکستان میں ریمیٹنسز آئے تھے عمران خان کے دور حکومت میں ریکارڈ ریمیٹنسز جو تھے وہ باہر سے بھجوائے گئے تھے. ریمیٹنسز وہ جو ڈالرز باہر سے پاکستانی جو کماتے ہیں اور وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں، لیکن وہ اب اصل حالت میں ریمیٹنسز جو ہیں وہ ڈالر کی شکل میں نہیں آتے، بلکہ وہ وہاں سے کرنسی ایکسچینج کروا کے پاکستان میں پیسے بھیج دیتے ہیں، جو کہ پاکستان کو بالکل نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اس حکومت کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ استعمال نہیں ہونا، تو لہٰذا وہ بھی ڈالر نہیں بھیجتے، وہ بھی ضرورت کے پیسے بھیج دیتے ہیں، باقی اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں اور وہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور دوسری ایک اور چیز ہے کہ جو ڈالر سمگل ہوتے ہیں یہاں سے پاکستان سے افغانستان میں، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس وجہ سے بھی ڈالر کی قیمت جو ہے وہ ہائی جاتی ہے اور پاکستان میں ڈالرز ختم ہوتے ہیں تیزی سے، جس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ ہائیک پہ جاتا ہے، اس کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے پاکستان میں جو ہے وہ مہنگائی کا جو ہے وہ طوفان آ جاتا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک FIA کی جناب میٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے مزید ایلیگیشن عمران خان کے اوپر لگا دیے کہ آپ جو اعظم خان صاحب نے کہا ہے کہ جو سائفر ہے وہ گم ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے مزید ان کے اوپر چارجز لگا دیے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنہوں نے سائفر بھجوایا ہے یا جنہوں نے سائفر پہ عمل کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی، اور کارروائی ہو رہی ہے اس بندے کے خلاف جس نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، جس نے بتایا ہے کہ یہ سائفر آیا تھا اور پاکستان کے خلاف تھا، پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ تھا، لیکن ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی بدقسمتی سے، بلکہ انہی لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے جو لوگ اس کو روکنے میں پیش تھے. یہ ہے پاکستان کا نظام انصاف، اور یہ ہے منہ چڑھاتا ہوا نظام انصاف پاکستان کا، جو غریب آدمی کے لیے تو دونوں ہاتھ پھیلا کے بھاگتا ہے اور غریب آدمی کو دبوچ لیتا ہے، اور امیر آدمی کے لیے یہ انصاف جو ہے وہ اس کے گھر کی رکھیل بنا ہوا ہے. تو یہ ہے ملک پاکستان کا نظام انصاف. اللہ پاک ہمیں اپنے ملک میں ترقی، خوشحالی اور امن دیکھنے کو نصیب فرمائے. اللہ حافظ.